वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये कल का दिन है और कल था बुधवार। तो आज ना क्या हुआ, मैं थोड़ा सा लेट उठी एक्चुअली। रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो ये लेट है। उसके बाद में फिर खाना वाना सब कुछ लेट हुआ। फिर थोड़ा सा एडिटिंग करनी थी, उस चक्कर में 12:30-1 बज गया था। तो सुबह अलार्म तो बोला था और मैंने पानी वानी खोल दिया था। पानी सुबह आता है तो वही खोल दिया था, तो फिर जो है मतलब भर गया था। उसके बाद मैं लेट गई और फिर उठी थी 6 बजे। आँख खुली एकदम से कि जो लेट हो गया है, तो वही जल्दी से अभी मुंह हाथ धो के। और पता है क्या, कुंदरू जो है मेरे पहले कल के कटे हुए रखे, आपको बताया था ना। कल अप्पे बनाए थे तो कुंदरू भी कटे हुए रखे थे, तो बन ही नहीं पाए थे। तो ये सही रहा कि कुंदरू कटे हुए रखे थे, तो फटाफट से ना इनको ही यहाँ पे मैं छौंक दे रही हूँ। तो वही जैसे बनाती हूँ हमेशा, और खाली कुंदरू ही बना रही हूँ। और उसके बाद मतलब आलू वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ। तो बस इसको ना थोड़ा सा नमक डाल के पहले मैंने पकाया था हल्का सा, और उसके बाद में फिर जब पक गया थोड़ा सा फिर मसाले ऐड किए हैं। और अब जो है धीमी आंच पे धीरे धीरे पक रहा है। और तब तक कि जब तक कि कुंदरू पक रहा है तब तक कि यहाँ पे ना आटा भी लगा के रख लेते हैं। तो फिर आटा लग गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जी भी पक गई थी, और मैंने भात में ना पराठे भी सेक दिए थे। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ इन दोनों का लंच पैक। तो बस अभी देखिए कुंदरू कितने अच्छे से भुन गए हैं। और मतलब सब्जी ये कुंदरू की अच्छी लगती है, और हमारे यहाँ बच्चे भी खा लेते हैं, लोगों को भी बहुत पसंद आता है। सिंपल ही बनाती हूँ, वही प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं करती हूँ, बस थोड़े से मसाले डाल के, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये फ़ायदा भी बहुत करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये अक्सर ही जब भी सब्ज़ी मंगाते हैं तब ही ये कुंदरू की सब्ज़ी ज़रूर मंगाते हैं। और आशी तो कह ही रहती है हमेशा, जब देखो तब आप कुंदरू की सब्ज़ी बनाती रहती हो। मैंने कहा जब भी सब्ज़ी आती है एक बार तो ये आते ही आता है, तो बनानी ही पड़ती है। और यहाँ पे आशी भी जा चुकी थी। फिर इशी का आज ना येलो कलर डे सेलिब्रेशन था, तो फिर यहाँ पे येलो कपड़े पहनने थे। येलो फ्रॉक वगैरह तो कुछ थी नहीं, तो ये टी शर्ट टाइप है येलो कलर की, तो वही मैंने जीन्स के साथ पहना दी थी। और उसके बाद मैं बस चली गई थी। फिर यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज तो डेली ही करती हूँ, कभी वही जैसे आपको बता रही हूँ, कभी अलग अलग करती रहती हूँ। तो आज बैठ के ऐसे मन हुआ कि यहाँ पे ना थोड़ा सा योगा टाइप ऐसे कर ले, वरना कभी कभी खड़े होके भी कर लेते हैं, साइकिल भी कर लेती हूँ कभी कभी। पर ये कि आपको डेली में दिखाती नहीं हूँ। देखिए डेली डेली में हर चीज़ एक ही जैसा दिखाना अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं फिर अलग अलग दिखाती रहती हूँ। तो इसलिए मैं सोचा चलो आज ना आपको एक्सरसाइज दिखा देते हैं। बस यहाँ पे आज मैं बैठ के कर रही हूँ। और ये भी इसी को छोड़ के आ गए थे। और इनकी एक आदत है ना, ये ना जब भी फ़ोन पे बात करते हैं तो पूरा टहल टहल के बात करते हैं। इससे क्या होता है, वॉक भी हो जाती है और बात भी हो जाती है। और उनके फ़ोन्स कॉल्स तो बहुत सारे आते ही हैं, क्योंकि ऑफिस का काम रहता है, तो फ़ोन कॉल सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आदत होती है, अगर बैठे भी होंगे ना और फ़ोन आ जाएगा तो सीधा खड़े हो जाते हैं और वॉक करके ही बात करते हैं। ऑफिस में भी सब लोग बोलते हैं कि तुम ना टहल टहल के बात करते हो, मतलब ऐसा ही बता रहे थे एक दिन मुझे। तो इनका आदत है, तो वही टहल रहे थे। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर ली थी, और फिर मैंने ना झाड़ू पोछा करके नहा भी लिया था। और उसके बाद में ये टाइम है दोपहर का ही है, हाँ। तो इसीलिए बस यहाँ पे ना आज ये वाली अलमीरा को सही से क्लीन करना था। और ये देखिए 3 ऑर्गेनाइज़र ये बच गए थे ना, मैंने कहा था कि 6 मंगाए थे मैंने, तो ये 3 इधर रह गए थे। तो इन्हीं में ही जो है अच्छे से एडजस्ट करके सामान को रखूँगी। वरना क्या होता है ना, ये वाली अलमीरा एक के ऊपर एक सब भरा रहता है, तो कोई भी चीज़ निकालो ना मन ही नहीं करता निकालने का। तो अभी जैसे मैं हमेशा ही इसमें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, तो वैसे ही रख रही हूँ। तो देखिए जितने भी कुशन कवर है सारे मैं एक में रख रही हूँ। तो कुशन कवर का क्या रहेगा ना, एक साथ इकट्ठा करके रख रही हूँ, अलग अलग फोल्ड करके नहीं रख रही हूँ। जैसे एक को ही सब सारे कुशन कवर को एक साथ ही फोल्ड कर दिया और बस रख दूँगी। तो ऐसे क्या रहेगा ना, आपको मतलब निकालना होगा ना तो एक साथ सारे निकल आएंगे, अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए 2 थे, ये 2 का सेट है, तो इन दोनों को भी एक साथ में ही जो है मतलब लगा के रख दिया है।
तो जब भी मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक साथ निकलेंगे तो आप एक साथ लगा सकते हैं। तो ये भी हैं, ये 2 कुशन जो बड़े वाले पिलो सोफ़े पे रखे हैं ना कुशन, उसके हैं। तो ये यहाँ पे सारे इस वाली जो ये है ना रैक, इसमें ना मैं सारे कुशन कवर ही रख रही हूँ। तो ये देखिए हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे रखनी है टावल्स। अब टावल्स का क्या है कि टावल वैसे तो डेली में यूज़ होती है, पर ये जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पे हम अलग रखते हैं, तो जब जाते हैं तो ट्रैवलिंग वाली अलग रहती है, और वैसे भी एक तो एक्स्ट्रा ही होती हैं हर घर में टावल्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, टावल्स को तो ऐसे नहीं रख रही हूँ, टावल्स को ना रोल करके रख रही हूँ। रोल करने में क्या रहता है ना, इजीली सारा चीज़ें आ जाएंगी। देखिए इस तरह से ना, और सारी टावल जो है एक के ऊपर एक आ जाएगी। आपको जो भी चाहिए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और एक दो तो ऐसी हैं जो भी नहीं है, तो मैंने वो ऐसे ही पीछे पैकेट में रख दी है। बाकी सारी टावल को जो है रोल करके इसमें रख देते हैं। आजकल ना पूरा दिन हम लोग का यही हो रहा है कि कुछ कभी कुछ क्लीनिंग कभी कुछ क्लीनिंग। तो ये वाली अलमीरा रह गई थी, तो मैंने सोचा इसको भी क्लीन कर देते। तो देखिए सारे टावल एक में रख दी हैं, और अलमारी को मैंने अच्छे से पहले पूरा निकाल लिया था सारा सामान। उसके बाद में सारा क्लीन कर दिया था अलमारी को एक बार, मतलब उसी से कॉलिन से और कपड़े से। अब जो है यहाँ पे ये सारी रैक रख देंगे। और मैं आप लोग को इसलिए भी दिखा देती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, कभी कोई चीज़ जैसे मुझे आती है या आप लोग को थोड़ा सा नहीं उसका बारे में पता है तो पता चल जाए, या आपको जो कुछ अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ और आप लोगों को पता है, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट करके सजेस्ट करिएगा कि ऐसे नहीं ऐसे रख सकते हैं या कुछ भी है, तो वो मैं भी करूँगी। तो इसलिए देखिए यहाँ पे ना बेडशीट को भी मैं एक उसमें रख रही हूँ। हालांकि बेडशीट ज़्यादा है, एक में आएंगी नहीं, पर फिर भी जितनी डेली में यूज़ होती है उनको मैं पिलो कवर के साथ ही देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर ही उसके पिलो कवर रख के और इस तरह से रख रही हूँ। तो जब भी मतलब निकालनी होगी एक निकालो, साथ में पिलो कवर आपका आ जाएगा। और यहाँ पे अब वो 3 वाले जो शेल्फ थी वो जो थी वो तो ख़त्म हो गया ऑर्गेनाइज़र। तो ये एक प्लास्टिक का था, तो मैंने सोचा इसमें ना मैं सारे सोफ़े के कवर रख देती हूँ। तो ये अब देखिए बिछ नहीं रहे हैं, तो ये भी रखे हुए थे, तो इस बास्केट में मैंने सारे जो है ना सोफ़े के कवर रख दिए हैं। अभी देखिए ये मैंने यहाँ पे देखिए ऊपर सारे कुशन कवर रखे हैं, और इधर जगह अभी बची हुई है साइड में। तो मैं सोच रही हूँ बेडशीट जो बची हुई है ना, अभी सिंगल बेडशीट सिंगल बेड की है और भी हैं, तो मतलब इसको ना साइड में रख देंगे। और ये देखिए इजीली इसको खींचिए और आराम से निकल आता है। और मैंने ना पेपर वगैरह नहीं लगाया है नीचे, क्योंकि अगर मतलब हम उसे खींचेंगे तो पेपर भी साथ में आ जाएगा, तो इसलिए पेपर वेपर कुछ नहीं बिछाया है नीचे, लाइनिंग वगैरह मैंने सिर्फ ऐसे ही शेल्फ रख दी है, ताकि मतलब जो है आप निकालो ना तो मतलब पेपर वेपर खिसके नहीं, आराम से निकल जाए। अब है जो है यहाँ पे मैं रख रही हूँ इन लोगों के मतलब सूट हैं जो मतलब हम फेस्टिवल वगैरह में पहनते हैं, ये लोग पहनते हैं कपड़े। तो इनको देखिए पन्नी जो मैंने ये पैकेट उसी के ही हैं, ऑर्गेनाइज़र जो अभी हमने मंगाए थे ना, तो ये फेंके नहीं थे, तो ट्रांसपेरेंट पन्नी में हमेशा रख लेती हूँ। अभी क्या है देखिए इसमें अच्छे से मैंने ये सारी फ्रॉक्स नई नई हैं और इनको फोल्ड करके अच्छे से रख दिया है। बिल्कुल टेप इसमें ग्लू भी लगा हुआ है, अच्छे से चिपक गई थी इसकी पन्नी। और अब जैसे क्या होगा ना, चाहिए होगा तो निकाल लो और अपना पहन के फिर वापस से। और इसमें सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंट है, आपको जो भी ड्रेस पहननी है बच्चों को लिए निकालो फटाफट, और ये देखिए आराम से दिख जाएगा और निकाल के पहना दो। तो ये इसी जब जैसे स्कूल में फंक्शन होता है कुछ या कहीं जाना जब जाते हैं, तो सलवार सूट है, कुछ लहंगा है, कुछ सूट मतलब ऐसे वाले शरारा वगैरह भी है। तो ये देखिए अब ये एक बास्केट थी मेरे पास, इसमें मैं इस तरह से रखूँगी खड़े खड़े। तो जब भी कुछ निकालो, अपना एक पैकेट निकाल लिया, पहनाना है वापस से भी फिर इसी पैकेट में करके दोबारा से रख दो, तो ईज़िली आपका जो है ना कपड़ा निकल आता है। तो बस अब ये हो गया था। उसके बाद में ना अभी मेरे शॉल वगैरह है, इनको सबको सेट करके रखूँगी, तो ये पूरी अलमीरा जो है हो जाएगी क्लीन। ये
ये वाली फ्रॉक जो है थोड़ी फूली फूली थी, तो फिर क्या होता वो उसमें आ नहीं रही थी ट्रांसपेरेंट वाली पैकेट में, तो मैंने इसको इसमें करके ही रख दिया है। और ये देखिए अलमीरा हो गई है सेट। तो जैसा कि मैं कह रही थी ना साइड में जगह बची थी, तो यहाँ पे मैंने सिंगल बेडशीट और कुछ एक्स्ट्रा पिलो कवर्स होते हैं उनको रख दिया है, और बाकी इसमें तो कुशन कवर है, तो जब भी चाहिए होगा तो निकल जाएंगे आराम से। और नीचे वाली इसमें जो है ये देखिए इस तरह से उठाओ और बस ये अपना निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बस उसके बाद में फिर फोल्ड करके इस तरह से रख दो। और ये वाली रैक एक मैंने जो लंबी लंबी है ये हमारे अलमारी में, तो इसके लिए ये प्लास्टिक की रैक मंगाई हुई थी। ये 4 शेल्फ है इसमें, और ऊपर वाले कॉर्नर में मैंने बच्चों के सारे बैग्स जो होते हैं वो रख दिए। बीच वाले में ग्लव्स हैं, और ठंडी में जो वो हेडफोन लगाते हैं ना वो है। इसमें बच्चों के वूलन ड्रेस रखी हुई है, और नीचे भी कुछ कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये बेडशीट ये ऐसे रख दी, और साइड में भी देखिए आप, साइड में ना मैंने बेडशीट खड़ी कर दी है थोड़ी सी। और देखिए अगर चाहिए होगा ना तो इजीली आप इसको खींचो और आराम से बेडशीट निकाल लो। ये भी देखिए आराम से निकल जाएगी, जो भी आपको बेडशीट चाहिए निकाल लो। तो यहाँ पे खड़ी कर दी क्योंकि ऑर्गेनाइज़र ख़त्म हो गए थे, और तो कहाँ रख दी, तो मैंने साइड में जगह थी वहाँ रख दी है। उसके बाद में ये देखिए टावल का सेक्शन, सारी टावल हैं, आपको जो भी मतलब विजिबल है जो निकालनी है वो निकाल लो इजीली। और इधर शॉल रख दी है। और इसके नीचे वाले में पर्दे हैं एक्स्ट्रा, तो वो रखे हुए हैं क्योंकि पर्दे चेंज किए ना, तो ये दूसरे वाले पर्दे थे तो वो पर्दे रखे हुए हैं। और पीछे यहाँ पे सोफे के कवर रख दिए हैं। और उसके बाद में जो है ये देखिए यहाँ पे सारी पन्नी इस तरह से उसका शायद, तो ये पूरी अलमीरा हो गई है क्लीन। उसके बाद बस अभी ये आपको पता है देखने में तो लग रहा है इतनी जल्दी हो गया है, क्योंकि मैंने वीडियो में आपको इतनी जल्दी जल्दी दिखाया। मैं को सच बताऊं सारे कपड़े निकाल देते ना अलमारी से, पूरा बेड भर गया था। फिर मैं दोपहर से लगी थी, और फिर ना शाम हो गई थी ये इसको करते करते, क्योंकि एक एक कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रखो और उसके बाद में फिर ऑर्गेनाइज करो तो टाइम लग जाता है। तो शाम हो गई थी, यहाँ पे ये भी आ गए थे ऑफिस से। तो अब जल्दी से मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा। इसीलिए ना आजकल थोड़ा सा लेट भी हो रहा है सोने में, तो आज से इसलिए सुबह लेट भी उठी, और दिन भर सो भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि दिन में अगर सो जाऊँगी तो फिर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। तो दिन में जो है मैं अवॉइड करती हूँ सोना आजकल, तो मतलब हो रहा है लेट, तो इसी वजह से बस यहाँ पे जल्दी से देखिए चाय बना ली है। और चाय को ना मैं अदरक, चाय की पत्ती और चीनी डाल के ना पहले अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद दूध ऐड करो ना तो सही रहता है। और यहाँ पे देखिए छोटा पैन चढ़ाया था, और चाय थी ज़्यादा क्योंकि आज इसी को भी पीना था, और मैं खड़ी ही थी वहाँ पर, और मैं मतलब धीमा तेज कर रही थी ताकि अच्छे से खोले, और वो एकदम से निकल गई। छोटे पैन में यही दिक्कत है एक्चुअली। जो बड़ा पैन था ना मेरा, उसमें मेरा वो पैन जो है ना ख़राब हो गया है। इंडक्शन पे चढ़ाती थी ना वो, तो वो तले से वो उसने मतलब जो नीचे तला होता है ना वो इंडक्शन पे ख़राब हो गया, मतलब पता नहीं वो अब चाय उसमें बहुत धीमे धीमे बन रही है। तो फिर मैं जो है छोटा पैन यूज़ कर रही हूँ, और इसमें बस एकदम से निकल गई थी। तो मैंने फिर इंडक्शन पूछा। काम बढ़ जाता है जब काम कम करना होता है, तो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंडक्शन पाँच के फिर अभी मैंने गैस पे अच्छे से धीमे धीमे चढ़ाई है। और इस पैन से गिरती भी बहुत है चाय। खैर बन गई है, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।